हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका सेट्स यानी समुच्चय। तो अभी हम फिलहाल जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सेट्स का, वो है सबसेट। सबसेट क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में। उप समुच्चय इसको बोलते हैं और इसका सिंबल होता है ये। और अगर हमें रिप्रेजेंट करता है सबसेट नहीं है तो हम प्रकार से। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस करके देखते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। यहाँ पे आपको देखिए सेट दे रखा है ना। ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट है। ऐसे करके आपको बताना है कि क्या ये सही लिखा हुआ है, स्टेटमेंट सही है गलत। नोट करके इसको सॉल्व। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे चेक करना है हमें कि पहला जो सेट है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ए एंड बी। क्या ये ए और बी दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट हैं? ऑफ कोर्स प्रेजेंट है। ये ए हो गया, ये हो गया बी। तो क्या ये सबसेट है? बिल्कुल, दिस इज द सबसेट। लेकिन यहाँ पे तो मना किया हुआ है, इसीलिए स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। ठीक है। अब ये दूसरा देखिए, पहला तो आपका सेट क्या है, ये एलिमेंट्स है ए और ई। दूसरा बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल क्या हो गए, ए ई आई ओ और यू। देखिए, ये ए इसमें प्रेजेंट है, ई भी इसमें प्रेजेंट है, तो ये इसका फोर्थ सबसेट है। और यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसको ट्रू लिखेंगे। अगला देखिए, एलिमेंट्स 1 2 3। तो 1 इसमें प्रेजेंट है, 3 भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है ना। हमें इस 5 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा ये 2 सेट में होना चाहिए था, तभी ये इसका सबसेट बनता। अभी तो ये फॉल्स हो जाएगा फिर। अगला देखो, फोर्थ पार्ट क्या बोला गया है भाई। सेट है ए, है ना। इसका एलिमेंट क्या है, ए। और इसका एलिमेंट क्या है, ए बी। तीन एलिमेंट कि नहीं। तो क्या ये प्रेजेंट है? भाई ए तो इसमें प्रेजेंट है, बस ट्रू हो गया इसी बेसिस पे। अगला देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला, तो ए है, सेट ए बिलोंग्स टू दिस। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बता। ठीक है, इसमें सबसेट नहीं, इसमें बिलोंग्स टू दिया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट है में, ये सेट है। तो यहाँ पे क्या है, एक सेट है हमारे पास, ये देखना। एक सेट है जिसमें सिर्फ ये एलिमेंट है ए, और एक सेट है जिसमें ए बी और सी, ये तीन एलिमेंट। तो क्या ये इसको बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है ना। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, है ना। हम इसको लिखेंगे, ये तो सब सेट है ना, ये इसका सबसेट हो सकता है क्योंकि दोनों ही सेट हैं। तो बिलोंग्स टू आएगा, उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये एलिमेंट ए है, दिस बिलोंग्स टू सेट दिस ए बी। ठीक है, इस सेट को ये बिलोंग कर। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट दिस। या फिर एलिमेंट सी बिलोंग्स टू सेट दिस। या फिर अगर नहीं बिलोंग करता तो इसको काट देंगे। तो एलिमेंट को हम लिखेंगे, यहाँ पे सेट है तो यहाँ पे आना चाहिए था कि ये इसका सबसेट है। इसी बेसिस पे इसको हम बोल सकते हैं एक फॉल्स स्टेट। कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स है, ये सत्य नहीं है।
x such that x is an even natural number less than 6। ऐसे छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये समझ में आ गया ना बच्चों। इसको हटा देता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। अब मुझे बताइए कि इवन नेचुरल नंबर कौन से हैं। 2, 4, लेकिन 6 से कम होने चाहिए। x as that is a natural number which divides 36। यहाँ पे क्या बोला गया है कि x as that x क्या है, नेचुरल नंबर है जो 36 को भाग करता है, या फिर 36 के जो फैक्टर है ऐसे ही बोल सकते। कौन सा नेचुरल नंबर? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ये सब हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि ये इसका सबसेट है। बिल्कुल देखिए, 2 इसमें प्रेजेंट है, 4 भी इसमें प्रेजेंट है। ये ट्रू क्या है? ट्रू स्टेट नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको अब काफी आसान लगने लगे होंगे सबसेट वाले क्वेश्चंस। आपका लेवल बढ़ क्वेश्चंस का, है ना, तभी मजा आएगा करने में। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें। एक सेट है, इसके एलिमेंट्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ये है एक सेट। तो आपको ये बताना है भाई, ये जो स्टेटमेंट लिखी है, ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, और क्यों, रीजन भी। ठीक है, मैं एक एक स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसको नोट करेंगे और एक बार खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत जो बच्चों को आ रही है ना इस चीज क्वेश्चन में, वो कहाँ आ रही है? वो पहले तो इस, ठीक है, एक बार चेक कर लेते। तो सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या दिख रहे हैं सेट ए के एलिमेंट। क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर देंगे हम। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कौन से दिख रहे हैं? तो 1 दिख रहे हैं, बिल्कुल 1 दिख रहा है। तो जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक सेट है, ये एक सेट है, इस सेट का एलिमेंट 1 है, तो ये सबसेट हो जाएगा सेट ए का। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। चलिए हम सिर्फ एलिमेंट्स लिखेंगे फिलहाल। तो कौन से हो गए? 1 हो गया और 2, ये भी एलिमेंट हो गया। फिर एक एलिमेंट हो गया 3, 4, ठीक है, ये इसका एलिमेंट है, ऐसे लिखेंगे हम। एक एलिमेंट हो गया 5, ये सब इसके एलिमेंट हैं बच्चों। ये समझ में आया? चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पार्ट इसने बोला 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। क्या ये करेक्ट है? तो बच्चों ये तो एलिमेंट है ना इस सेट का, क्या है ये? एलिमेंट है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि भाई 3 बिलोंग्स टू दिस। ये एक सेट है जिसको 3 बिलोंग करता है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। लेकिन लेकिन क्योंकि इसका इस सेट का एलिमेंट है 3, समझ में आ गया। लेकिन जो ये सेट ए है, इसका एलिमेंट 3 नहीं है, इसका एलिमेंट ये है। या तो ये इसका एलिमेंट
या फिर 2 है, 3 है, 5 है। तो इसीलिए ये जो है सबसेट का, समझ में आया? तो इसको हम लिख देंगे, रीजन समझ में आ गया ना बच्चों? रीजन में सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, आप खुद लिखेंगे। बस मैं बता देता हूं स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, इनकरेक्ट है। सबसे पहले वाली स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? रीजन समझ में आया इसका? ये इसका सबसेट नहीं होगा ए का, है ना? ये रीजन है कि ए का सबसेट होगा ही नहीं, ये 1 3 4 5 है। तो इसी तरह से सेकंड वाला देखिए, ये बोल रहे हैं कि जो ये 3 4 है, दिस बिलोंग्स टू सेट ए। बिल्कुल सही बात है, ये इसका एलिमेंट है, और जो एलिमेंट है उसको तो मैं लिख सकता हूँ ना, सेट ए का ये एलिमेंट है, तो ये इसको बिलोंग करता है। ऑफ कोर्स करेक्ट हो गया, बस दिस इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस तरह से करेंगे आप नो। तो ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखिए, जो अगला पार्ट है, क्या बोला गया है कि ये 3 4 ये एलिमेंट है ना? 3 4 ये एक एलिमेंट है सेट ए का। अगर मैं इस एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस यानी कोष्टक के अंदर लिख दूंगा, अब ये कोष्टक के अंदर है, तो ये सबसेट हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि अब ये सेट बन गया है ना, ए के अकॉर्डिंग, तो ये इसका सबसेट है, इसीलिए या फिर करेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट लिखना है ना। अब करेक्ट है, क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये कोष्टक के अंदर आ गया है, ये एक एलिमेंट है इस सेट ए का, और ये कोष्टक के अंदर आ गया, तो मतलब ये सेट बन गया है। तो अब बोल सकते हैं ए का सबसेट है एलिमेंट 1। ठीक है, बिलोंग्स टू ए। तो क्या ये जो सेट है ए, इसका एक एलिमेंट 1 है? बिल्कुल है, तो लिख सकते हैं हम, करेक्ट हो। अब बोला गया है कि 1 बिलोंग्स टू 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बता सकता है? ये इनकरेक्ट इसलिए हो जाएगा बच्चों कि ये कर्ली ब्रेसेस में नहीं है ना? तो ये तो एलिमेंट हुआ, सेट थोड़ी हुआ। अब अगर ये कर्ली ब्रेसेस में, तो हम बोल सकते हैं कि ये सब। लेकिन अगर ये 1 है, ये बिलोंग टू, जो कि इससे पहले वाला था, ऐसे हम करिए। ये देखिए 1 2 3 ये सबसेट, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ये सबसेट है, इसीलिए करेक्ट हो जाए, ये का सबसेट। क्योंकि ये जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो भाई सेट ए में भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये लिख दिया 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो गलत हो जाए। भाई यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं होना चाहिए था, ये सिर्फ एलिमेंट था। 1 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं हम, 2 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, 5 बिलोंग्स टू, सब सही होता है ना? ये सेट है, सेट डज नॉट बिलोंग टू ए, ये तो सबसेट बोल सकते हैं आप, जो कि ऊपर वाले में ही सी। इसको इनकरेक्ट, रीजन सारे समझ गए ना? नोट कर। तो बच्चों यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है ना? चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, एक दो, है ना? क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं। अब देखिए, सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, ये डिस्कस। We know that every real number is either rational or an irrational number। ये तो भाई कक्षा 10 में पढ़ा था ना। तो हर एक जो रियल नंबर है, या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। एंड द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर। ये जब चैप्टर किया था, तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसको आर से डिनोट कर।
देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रियल नंबर विच आर गिवन। अब समझना, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, उसके अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है, वो इसके सबसेट बन जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं, यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है आपको कि देर आर मैनी इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ रियल नंबर विच आर गिवन बिलो। अब सबसे पहला है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं रियल नंबर का सबसेट है, क्योंकि वो रियल नंबर के अंदर आती है। तो द नंबर बीइंग यूज्ड इन काउंटिंग, है ना, 1 2 3 4, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी डिस्कस किया था हमने। तो जो n हो गया, उसके ये एलिमेंट्स हो गए, तो ये ऑब्वियसली जो हमारा रियल नंबर्स का सेट है उसका सबसेट हो जाएगा ये। इसी तरह से होल नंबर्स की अगर हम बात करें, द नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स, दैट इज जीरो के साथ नेचुरल नंबर में अगर जीरो और हम ऐड कर दें तो होल नंबर्स हो जाता है, उसको सेट ऑफ होल नंबर बोलेंगे। नोट करते हैं और ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या है, ये भी रियल नंबर्स का सबसेट है, ठीक है, तो नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से खाली ये नहीं है, और भी हैं, देखिए मैं बता दूं आपको। जैसे हमारे पास क्या है, ये इंटीजर्स हो गए, ठीक है, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए। ये सब क्या है, इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, और रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इरेशनल नंबर हो गए आपके पास, है ना, q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब क्या है, ये इसके सबसेट हैं। यही बस आपको मैं बताने कर रहा था, तो इसको आप ध्यान से समझिए। चलिए, अब ये कुछ क्वेश्चन जो किए हैं इनको आप रिवाइज करेंगे बच्चों, और जो कॉन्सेप्ट हमने किए हैं कौन से, एक तो सबसेट को अच्छे से आप दिमाग में बिठा लो कि सबसेट क्या होता है, और कब हम बोल सकते हैं कि ये सबसेट का सबसेट है, और कब हम बोलते हैं ये इसका सबसेट नहीं है, और हम बिलोंग्स टू कब लिखते हैं, एलिमेंट्स के लिए लिखते हैं, और जो सेट होते हैं उनको सबसेट बोलते हैं। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने किया है कि भाई जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर का सेट है, उसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, वो चीज भी हम, तो इसको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।